वेनेजुएला मुल्क पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को अपराधियों की तरह अरेस्ट कर लिया है। तो मेरे दोस्तों कि ये जो बड़े बड़े ताकतवर मुल्क हैं, ये कई मुल्कों पर बरसों से निगाह लगाकर आ रहे हैं और इनकी सोच और इनकी नीतियां हमेशा ये रही है कि ये मुल्क हमारे मुट्ठी में आ जाए, हर मुल्क हमारी मुट्ठी में आ जाए। ये गंदी सोच रही है। इसका जीता जागता सबूत है कि अभी वेनेजुएला पर हमला बोलकर उनके राष्ट्रपति को अपराधियों की तरह अरेस्ट कर लिया है। अपराधी राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप तो केवल ढाल है, बाकी इनका असली मकसद अपनी मुट्ठी में लेना है और उस देश पर हुकूमत करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुले शब्दों में बोल दिया है कि वेनेजुएला को हम चलाएंगे। तो मेरे दोस्तों, हर मुल्क के नागरिकों को सावधान होना चाहिए। वो कौन सा भी मुल्क हो। अभी इन लोगों ने लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, ताज़ा ही घटना है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो हंगामा बांग्लादेश में हो रहा है ये हो नहीं रहा, करवाया जा रहा है। धार्मिक मजहबी इंसानियत के खिलाफ कभी जंग नहीं हुआ। अरे अगर जंग होता तो राजा महाराजाओं के, नवाबों के ज़माने में ही नहीं हुआ, जो अब क्या होगा। अब तो लोकतंत्र वाले देश हैं। कभी भी अगर राजा महाराजाओं में, बादशाहों में लड़ाई थी तो उनकी सियासत की लड़ाई थी, गद्दी की लड़ाई थी, अपनी सीमा की लड़ाई थी। अकबर बादशाह की सेना में उनके कमांडर, उनके राजा मान सिंह होते थे जो राजपूत, वो उनकी सेना को चलाते थे। उधर महाराणा प्रताप की सेना में मुसलमान होते थे जो उनकी सेना पर कमांडिंग करते थे, वो उनका नेतृत्व करते थे। कभी भी मजहबी और धार्मिक जंग कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। मगर कुछ सालों से मजहबी और इंसानियत के खिलाफ, इंसान के खिलाफ जहर उगल रहा है और नफ़रत की पैदावार कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, जैसे वेनेजुएला का हाल हुआ है, जैसे अमेरिका ने अपनी मुट्ठी में ले लिया है और अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है खुले शब्दों में कि वेनेजुएला को हम चलाएंगे, तो ऐसी जद के अंदर कोई सा भी मुल्क आ सकता है। सावधान हो जाओ मेरे दोस्तों। अपने मुल्क के अंदर सद्भावना, भाईचारा करो, इंसान को इंसान पहचानो और मिलजुल कर रहो, सद्भावना से रहो, भाईचारे से रहो और अपनी एक ताकत बना कर रहो। वरना वो दिन दूर नहीं है जैसे वेनेजुएला का हाल हुआ है, कभी भी किसी भी मुल्क का हो सकता है। तो नफ़रत को मिटा दो और भाईचारा अपनाओ, मोहब्बत अपनाओ और मिलजुल कर रहो और एक दूसरे को पहचानो। और नफ़रत, कोई सा भी मजहब नफ़रत नहीं सिखाता। अगर मजहब नफ़रत सिखाता तो ये सदियां नहीं गुजरती। कोई सा भी मजहब, कौन सा भी धर्म नफ़रत सिखाता ही नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहना सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। अपने असली मुकाम पर आ जाओ मेरे दोस्तों और नफ़रतकारियों, अंधभक्तों, समझ जाओ, वरना इसकी जद में कोई भी आ सकता है। नफ़रत को मिटा दो और सद्भावना, भाईचारा कायम करो। और तुम भी अगर परिवार वाले हो तो पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे भी पीछे परिवार है। अरे जो ज़मीन के अंदर बीज बोओगे पैदावार उसी की होगी। तुम नफ़रत का बीज बो रहे हो तो नफ़रत की पैदावार होगी मेरे दोस्तों। ये कभी भी गलत फहमी दिमाग से निकाल दो कि तुम आराम से रहोगे ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हें इस चीज़ का सबक मिलेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी तक मिलता रहेगा। तो अच्छाई का बीज ज़मीन में बो लो, अच्छाई, मोहब्बत का, प्यार का की पैदावार कर दो। नफ़रत को मिटा दो मेरे दोस्तों। अगर इंसान हो तो इंसान बन के रहो। धन्यवाद।